Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such. तो गाइज आज की वोकेबलरी सीरीज की क्लास 10 है और इसके वर्ड्स हम फटाफट शुरू करते हैं. फर्स्ट वर्ड इज गाइज ससेप्टेबल. ससेप्टेबल का मतलब होता है प्रभाव पड़ने योग्य. जिस चीज़ पे, जिस इंसान पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई किसी बात का प्रभाव पड़े किसी भी चीज़ पर, तो उसको कहते हैं ससेप्टेबल. और इसको हम सेंसिटिव भी कहते हैं. तो सेंटेंस में देखें, पेशेंट्स विद लीवर डिजीज़ मे बी ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन. जो रोगी जिनको लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, वो उन पे क्या हो सकता है, उन पे इन्फेक्शन का प्रभाव भी पड़ सकता है. यानी कि इस डिजीज़ के थ्रू उनको इन्फेक्शन भी हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड इज गाइस पंक्टिलियस. पंक्टिलियस का मीनिंग होता है नियम वाला, जो बहुत हर चीज़ का, हर रूल्स का फॉलो करे और उसका नियमों का पालन करे, उसको कहते हैं पंक्टिलियस. और इसका इंग्लिश में डिलिजेंट भी कहते हैं. तो ही वॉज पंक्टिलियस इन प्रोवाइडिंग एवरी एमिनिटी फॉर हिज गेस्ट. वो बहुत ज़्यादा, इसको देखिए मेटिकुलस भी कहते हैं, जो मैंने आपको पिछली सीरीज़ में पढ़ाया था. तो वो क्या करते हैं कि बहुत बारीकी से हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं और बाकी हर चीज़ों का, छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत ध्यान रखता था किन चीज़ों में अपने गेस्ट को कोई भी कमी ना हो और हर तरह की फैसिलिटी, एमिनिटी मतलब फैसिलिटी, हर चीज़ की सुख सुविधा मिले, इस चीज़ का वो ध्यान रखता था. नेक्स्ट वर्ड इज गाइस कनाइवेंस. कनाइवेंस का मतलब होता है मिली भगत. किसी चीज़ में, किसी मैटर में, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर किसी का इन्वॉल्व होना, किसी का इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहाँ पे हम कनाइवेंस कहते हैं. दिस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, जो लॉ टूटा गया है, तोड़ा गया है, had taken place with the connivance of officials. वो किसकी मिली भगत है? ऑफिशियल्स की. यानी कि ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, जो लोग हैं, जो भी काम करते हैं और हायर लेवल पे हैं, उन सब की मिली भगत है आपस में कि ये लॉ जो है टूटा गया है या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है. नेक्स्ट वर्ड इज गाइस टाइड. इसका मतलब होता है शांत होना, कंपोज्ड होना. द टीनेज गर्ल थॉट द होम पार्टी साउंडेड स्टैड. तो जो टीनेज गर्ल थी, उसको ये लगा कि जो घर की पार्टीज़ होती हैं वो बहुत शांत होती हैं, बहुत स्टैड होती हैं. ओके, सो गाइज़, ये थे आज के हमारे कुछ वर्ड्स. आई होप आपको समझ आए हों. अगर आपको समझ आए हों और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो योर फीडबैक और एनी क्वेरी दैट यू हैव. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप स्प्रेडिंग एजुकेशन.